आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 12वीं कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट में आने वाले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और ये बिल्कुल ही आपके वायरल प्रश्न आपको सीधे सीधे जाकर एग्जाम में छाप देना है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन की बात करें तो वह माही बेसिन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वह गंगा डेल्टा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बाबा बुदन पहाड़ी है, बहुत ही सरल प्रश्न। तो बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें तो वह कर्नाटक में है, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जहां भी गोंडवाना की बात की जाए तो वह झारखंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें आपका जो हो जाएगा जलवायु हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो इससे जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, ये सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, आप लोग को सीधे सीधे जाकर एग्जाम में इसको छाप देना है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हथकरघा उद्योग है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो हथकरघा उद्योग की बात करें तो वह कुटीर उद्योग है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है, इसमें कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो उन क्रियाकलापों को प्यारे बच्चों द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। और प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, यानी मुख्य स्रोत जो है सिंचाई का कौन सा है। तो नहर है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। यानी भूरा हीरा की बात करें तो वह जो हो जाएगा लिग्नाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित की बात की जा रही है तो वह कर्नाटका है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बेलाडीला की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कौन से राज्य में है। तो वह छत्तीसगढ़ में है, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के। इसमें प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, यानी यह क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है प्रश्न किया जा रहा है। तो वह उड़ीसा में है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो वह सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। पूर्ण जनगणना की बात करें प्यारे बच्चों तो वह 1881 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। और इसमें प्रश्न कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत में जो है नगरीय आबादी की बात करें तो 31.16%, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे बच्चों। पुरुष प्रवास के मुख्य कारण की बात इसमें कही जा रही है तो वह काम और रोजगार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है। तो इसमें किसका जो है प्यारे बच्चों तो हरियाणा का है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात की बात करें तो वह गोवा में अधिक है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरणीय का प्रमुख कारण है, यानी प्रमुख कारण की बात करें तो मृदा में लवणता की
अधिकता होना, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है प्यारे बच्चों, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, यानी बिहार की जनसंख्या की बात करें प्यारे बच्चों तो वह 10.41 करोड़ थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। किसकी जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की प्यारे बच्चों लगभग अभी 25 करोड़ के करीब है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि हार्टिकल्चर संबंधित है, बहुत ही सीधा प्रश्न है। हार्टिकल्चर की बात करें तो फल एवं सब्जी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण उसका कौन सा हो जाएगा, वायु अपरदन, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। ये शुष्क क्षेत्र के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है प्यारे बच्चों तालाब है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न बात करते हैं 28 नंबर की। कहा जा रहा है इसमें कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की बात करें तो वह महाराष्ट्र में है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय पूछा जा रहा है बच्चों कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। यानी झील के चारों ओर जो बसा गांव होगा वह कौन से प्रतिरूप में आएगा, तो वह वृत्ताकार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। व्यावसायिक नगर की बात करें प्यारे बच्चों तो वो जो आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसको देखते हैं, टेक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो उसमें जो हो जाएगा मिश्रित कृषि, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, यानी खट्टे फलों की जो कृषि है वह प्यारे बच्चों भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो वह कैनबरा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। कौन सा घटक है जिसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो मानवीय घटक, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो यह जो हो जाएगा आपका रहन सहन की निम्न दशाएं, जो ऑप्शन नंबर सी में आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो विश्व में कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वह चीन है, जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि जो है प्यारे बच्चों कौन नहीं है, तो मिश्रित कृषि, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो रोपण फसल की बात की जा रही है इसमें, तो वह गेहूं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। प्यारे बच्चों किस नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश के केंद्र की बात करें तो वह कलकत्ता हावड़ा हो जाएगा। आप लोग देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था, तो रेडियो कार्यक्रम जो है 1923 में हुआ था भारत में, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल की शुरुआत की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है 1853 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कोची
पत्तन अवस्थित है। तो कोची पत्तन की बात करें प्यारे बच्चों तो वह केरल में है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग की बात करें तो अतिसार हो जाएगा, जो ऑप्शन सी के साथ प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, मेगालोपोलिस जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो वह मुंबई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो धारावी की बात की जाए तो आप सभी को पता भी है, धारावी जो है मुंबई में है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद की बात करें प्यारे बच्चों तो वह प्राकृतिक घटक को, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके 52 नंबर स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल यानी गेहूं नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। बहुत ही सारा प्रश्न है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप की बात करें तो वह खेती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि स्वेज नहर जोड़ती है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्वेज नहर जो है प्यारे बच्चों किसको जोड़ती है, प्रश्न किया जा रहा है, तो वह जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नदी के सहारे बसा किस गांव जो है किस प्रतिरूप में आएगा। जो नदी के सहारे बसा गांव होगा वह कौन से प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा, तो वह रेखी आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं, इसमें टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाला प्यारे बच्चों आधारभूत उद्योग होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं, टिक इसको लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो वह व्यापार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो वह मछली पकड़ना द्वितीय नहीं होता है, क्योंकि ये भी आता है आपका कृषि के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग जो है प्यारे बच्चों किसको जोड़ता है, तो वह डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पनामा नहर जोड़ती है। बहुत ही सारा प्रश्न है। तो पनामा नहर जो है प्यारे बच्चों वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन की बात करें तो वह विस्तृत पतन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो सर्वाधिक प्रवाह की बात करें तो वह यूरोप से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र अवस्थित है। तो नोआ मुंडी की बात करें प्यारे बच्चों तो वह झारखंड में है, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की बात करें तो वह 1960 के दशक में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कोलकाता पतन अवस्थित है। कोलकाता पतन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह जो है पश्चिम बंगाल में, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं, इसमें टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। वायुजन्य रोग की बात करें प्यारे बच्चों कौन सा नहीं है, तो आप सभी को पता है अतिसार, क्योंकि जल रोग है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र जो होते हैं आपके फेजेंडा कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। मणिपाल की बात करें प्यारे बच्चों तो कहाँ है, कर्नाटक में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात करें तो वह यमुना है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने प्यारे बच्चों 70 प्रश्नों को देखा और ये बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप सब इसको जाकर हूबहू छाप देना है, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब तक ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।